स्वागत है। आज हम दुनिया के कुछ सबसे शानदार किलों की कहानियों में, उनकी गहराई में उतर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला किला स्कॉटलैंड से, एडिनबर्ग कैसल। हाँ, एडिनबर्ग कैसल एक पुरानी ज्वालामुखी चट्टान पर बना है, जैसे शहर का ताज हो। और मजे की बात यह है कि ये किला सीधे यूनेस्को लिस्ट में नहीं है, मतलब एडिनबर्ग के ओल्ड एंड न्यू टाउन्स का हिस्सा है ये। जी, उस पूरे इलाके को 1995 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ये किला शाही निवास भी रहा, फौजी ठिकाना भी। आज तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब स्कॉटलैंड से चलते हैं पूर्व की ओर, जापान, हिमेजी कैसल। आहा, हिमेजी, इसे सफेद बगुला कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो उसकी सफेद दीवारें और छतें क्या खूबसूरत लगती हैं, जैसे कोई बगुला पंख फैलाए हो। पर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, इसे 14वीं सदी में बनाया गया था और इसकी सुरक्षा व्यवस्था वो कमाल की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसने भूकंप झेले, लड़ाइयाँ देखी, यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी भी सही, पर कभी नष्ट नहीं हुआ। हाँ, ये सच में असाधारण है। हिमेजी की ये सहन शक्ति दिखाता है कि कैसे कुछ इमारतें वक्त की मार झेल जाती हैं। इसे 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। बिल्कुल। अब जापान से आते हैं यूरोप, फ्रांस, लॉयर वैली में है शातो दे शाम्बोर्द। शातो दे शाम्बोर्द रेनेसां वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना राजा फ्रांसिस प्रथम ने बनवाया था 1500 के दशक में। हाँ, और ये अपने साइज, अपनी सिमेट्री और वो एक खास सीढ़ी है ना उसमें, डबल हेलिक्स वाली। जी, वो दोहरी घुमावदार सीढ़ी कहते हैं कि शायद लियोनार्डो दा विंची से प्रेरित थी। सोचिए, एक ही वक्त में दो लोग ऊपर नीचे जा सकते थे बिना एक दूसरे को देखे। क्या बात है। हालांकि ये कभी पूरा नहीं हुआ और शायद ही कोई राजा इसमें रहा हो ढंग से। सही कह रहे हैं। ये लॉयर वैली यूनेस्को साइट का एक मुख्य आकर्षण है, पर ये दिखाता है उस दौर का शाही वैभव और विशालता की बात करें तो फिर प्राग कैसल का नाम लेना पड़ेगा, चेक गणराज्य में। हाँ, वो तो है ही। दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन किला परिसर माना जाता है, लगभग 70,000 वर्ग मीटर। 70,000 वर्ग मीटर, बात है। इसमें तो महल, चापल, किलेबंदी, बगीचे, क्या कुछ नहीं है। और अलग अलग स्टाइल भी, रोमांस्क्यू, गॉथिक, बारोक। यही तो इसकी खासियत है। प्राग कैसल में आपको कई सदियों का इतिहास और वास्तुकला एक ही जगह मिल जाती है। ये प्राग के ऐतिहासिक केंद्र का हिस्सा है, जिसे 1992 में यूनेस्को सूची में जोड़ा गया था। वाह। अब चलते हैं स्पेन, अल्हम्ब्रा, ग्रेनाडा में। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया का दरवाजा है। इस्लामी वास्तुकला का जादू। हाँ, वो मेहराब, वो टाइलें, वो बारीक नक्काशी, जैसे कोई कविता पत्थरों पर लिख दी हो। इसे 13वीं सेंचुरी में नासिरिद राजवंश ने बनवाया था। ये महल भी है और किला भी। इसकी डिजाइन, वो अरबी लिखावट, शांत बगीचे, वाकई इस्लामी कला का शिखर है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। जी। अब फ्रांस में एक और अजूबा है। कौन सा? मॉन्ट सेंट मिशेल। ओ हाँ, वो द्वीप वाला किला जो समुद्र के बीच में। हाँ, एक चट्टानी द्वीप पर बना किला और मठ। जब ज्वार आता है तो ये चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और फिर भाटे में जमीन से जुड़ जाता है। कमाल है। और ये एक बड़ा कैथोलिक तीर्थ स्थल भी है। बिल्कुल, इसकी लोकेशन ही इसे खास बनाती है। एक मजबूत किला भी और एक आध्यात्मिक केंद्र भी। हजारों साल पुराना इतिहास है इसका। इसे और इसकी खाड़ी को 1979 में ही यूनेस्को सूची में शामिल कर लिया गया था। अच्छा, तो अब लिस्ट में आखिरी किला बचा है पुर्तगाल का, पेना पैलेस, सिंट्रा की पहाड़ी पर। हाँ, वो तो जैसे किसी फेरी टेल से निकला हो। वो रंग देखें उसके, पीले, लाल, नीले। बिल्कुल, जैसे किसी बच्चे ने अपने सपनों का महल पेंट किया हो। ये राजा फर्डिनेंड द्वितीय का गर्मियों का निवास था। 19वीं सदी की रोमांटिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण। इसमें भी कई स्टाइल मिक्स है ना, रेनेसा, मूरिश, गॉथिक। जी हाँ, बिल्कुल मनमौजी मिश्रण है। ये सिंट्रा के पूरे कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा है, जिसे 1995 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ये दिखाता है कि किले हमेशा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बनते थे। सही बात है। तो ये थे दुनिया के कुछ अनोखे किले। सिर्फ पत्थर और गारा नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और इंसानी सोच की कहानियां हैं ये। हाँ, दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग समय और संस्कृतियों ने इन अद्भुत इमारतों को शक्ल दी।
और जैसा लेख में भी कहा गया है, आजकल यात्रा का मतलब सिर्फ जगह देखना नहीं रहा। लोग अनुभव ढूंढते हैं, कहानियां सुनते हैं, अतीत से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ये किले हमें याद दिलाते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कितना शानदार था और वो आज भी हमें प्रेरणा दे सकता है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि भविष्य में हम आज की किन इमारतों को इसी तरह की वैश्विक धरोहर मानेंगे और किन वजहों से।